आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको एक्साइट नहीं करूँगा। आज मैं आपको इंस्पायर भी नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ़ एक सच आपके सामने रखूँगा और वो सच ये है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमज़ोरी गरीबी नहीं है, असफलता भी नहीं है, अकेलापन भी नहीं है। सबसे बड़ी कमज़ोरी है इमोशनल वीकनेस, भावनात्मक कमज़ोरी। आज का इंसान शारीरिक रूप से पहले से ज़्यादा आराम में है, मानसिक रूप से पहले से ज़्यादा जानकारी में है, लेकिन भावनात्मक रूप से पहले से कहीं ज़्यादा फ्राइज़िल हो चुका है। छोटी-सी बात, छोटा-सा कमेंट, छोटा-सा रिजेक्शन और इंसान अंदर से टूट जाता है। ये टूटना बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई आपकी आलोचना कर दे, तो क्या आपकी शांति चली जाती है? अगर कोई आपको इग्नोर कर दे, तो क्या आपकी सेल्फ वर्थ हिल जाती है? अगर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी न करे, तो क्या आपके इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हो। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, आप इमोशनली अनट्रेन्ड हो। और अच्छी बात ये है कि जो चीज़ ट्रेंड नहीं है, उसे ट्रेन किया जा सकता है। आज के इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो अपने इमोशंस को आइडेंटिटी बना चुका है। वो कहता है, मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन मैच्योर इंसान कहता है, मेरे भीतर अभी दुख चल रहा है, मेरे भीतर अभी गुस्सा एक्टिवेट हुआ है, मेरे मन में अभी डिप्रेशन का फेज है। ये भाषा का फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन कॉन्शियसनेस का फ़र्क बहुत बड़ा है। पहली भाषा में आप इमोशन बन जाते हो, दूसरी भाषा में आप इमोशन को ऑब्ज़र्व करते हो और यही ऑब्ज़र्वेशन इमोशनल मास्टरी की पहली सीढ़ी है। ये बहुत गहरा पॉइंट है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा। आज ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। वह दुखी इसलिए है क्योंकि वो रियलिटी को इमोशनल फ़िल्टर से देख रहे हैं। रियलिटी नेचुरल होती है, इमोशन इंटरप्रिटेशन करता है, लेकिन इमैच्योर इंसान इंटरप्रिटेशन को ही रियलिटी मान लेता है। यही वजह है कि एक ही सिचुएशन में एक इंसान टूट जाता है और दूसरा इंसान इवॉल्व कर जाता है। सिचुएशन सेम होती है, लेकिन इनर प्रोसेसिंग सिस्टम अलग होता है। अब समझिए इमोशनल वीकनेस का कोर क्या है। इमोशनल वीकनेस का मतलब ज़्यादा इमोशनल होना नहीं है। इमोशनल वीकनेस का मतलब है लैक ऑफ इनर स्टेबिलिटी। जब आपकी स्टेबिलिटी बाहर की चीज़ों पर डिपेंड करने लगती है, तो आप कमज़ोर हो जाते हो। लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, रिजल्ट फ्लक्चुएट करेंगे। अगर आपकी इनर स्टेट हर एक्सटर्नल चेंज के साथ हिल जाती है, तो आप लाइफ के हाथों में खिलौना बन जाते हो। स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ फील ही नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ का मतलब है आप फील करते हो और स्टेबल भी रहते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, आज सुसाइड केसेस इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग कमज़ोर हैं। सुसाइड केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को इमोशनल पेन हैंडल करना सिखाया ही नहीं गया है। बचपन में हमें पढ़ाया गया है मैथ, साइंस, फिलॉसफी इस तरह की चीज़ें, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि रिजेक्शन कैसे हैंडल करें, फेलियर को कैसे प्रोसेस करें, लॉस को कैसे इंटीग्रेट करें। रिजल्ट ये हुआ कि इमोशन आया और इंसान टूट गया। इमोशनल एजुकेशन के बिना मॉडर्न लाइफ एक लोडेड वेपन बन जाती है। अब सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है आखिर? तो हम करें क्या? सॉल्यूशन सप्रेशन नहीं है, सॉल्यूशन डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, सॉल्यूशन पॉजिटिव थिंकिंग का नाटक भी नहीं है। लोग कहते हैं ना आजकल, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, तो अगर आप पॉजिटिव हो जाओगे तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ये नाटक भी काम नहीं करता। सॉल्यूशन है इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्ड करना, और इमोशनल स्ट्रेंथ 3 लेवल पर बनती है। पहला लेवल है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैच्योर इंसान ये नहीं कहता तुमने मुझे दुखी कर दिया, वह कहता है इस सिचुएशन ने मेरे भीतर दुख ट्रिगर किया, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब तक आप अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डालते रहेंगे, आप पावरलेस रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही पावर वापस आ जाती है। और दूसरा लेवल है पॉज एंड प्रोसेसिंग। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है रिएक्शन और रेस्पॉन्स के बीच थोड़ा सा गैप क्रिएट करना। इमोशन आया, आप रुके,
आपने ऑब्ज़र्व किया, आपने तुरंत एक्ट नहीं किया। हम जल्दी ही रिएक्ट कर देते हैं। यही छोटा-सा पॉज़, जब आप थोड़ा रुक गए, आपको एनिमल इंस्टिंक्ट से ह्यूमन इंटेलिजेंस में ले आता है। जो इंसान पॉज़ करना सीख जाता है, वह अपनी लाइफ़ को सैबोटेज करना बंद कर देता है। तीसरा लेवल है मीनिंग मेकिंग। हर पेन मीनिंगलेस नहीं होता, लेकिन पेन तब डेंजरस बन जाता है जब आप उसे मीनिंगलेस मान लेते हैं। मैच्योर माइंड पेन से पूछता है, तू मुझे क्या सिखाने आया है? विक्टिम माइंड पेन से पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? जैसे ही सवाल बदलता है, कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है। पेन तब पनिशमेंट नहीं रहता, वह ट्रेनिंग बन जाता है। अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर आप चाहते हैं कि आप इमोशनली स्ट्रांग बने, तो आपको रोज अपने अंदर 3 चीजें डेवलप करनी होंगी। पहली, सेल्फ अवेयरनेस। आप दिन में कई बार अपने आप से पूछें, अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? दूसरी, इमोशनल लिटरेसी। आप इमोशन को नाम देना सीखें। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये हर्ट, फियर, एक्सपेक्टेशन का मिक्स है। और तीसरी बात है सेल्फ कंपैशन। आप अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे किसी समझदार दोस्त से करते हैं। जो इंसान खुद से हास होता है ना, वो दुनिया से स्ट्रांग नहीं बन सकता। मैं ये वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। अगर कभी ऐसा लगे कि इमोशन अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, माइंड बहुत डार्क जगह पर जा रहा है, तो अकेले स्ट्रांग बनने का ईगो मत पालिए। हेल्प लेना कमजोरी नहीं है, हेल्प लेना इंटेलिजेंस है। इमोशनली मैच्योर इंसान जानता है कब खुद संभालना है और कब सपोर्ट लेना है। अंत में बस एक बात याद रखिए, आप अपने इमोशंस नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस है जो इमोशन को देख सकती है। इमोशंस आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आप सेंटर्ड रहना सीख गए, तो कोई भी इमोशन आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये जर्नी वर्थ इट है। अगर आपको यह कंटेंट मीनिंगफुल लगा, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे पास्ट इमोशनल वुंड और इनर चाइल्ड हीलिंग की। तब तक सजग रहिए, ईमानदार रहिए और खुद के साथ जेंटल रहिए। धन्यवाद।